दोस्तों हमारे साथ आज उदय है जो हरियाणा से है और उदय ने भी सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए बड़ा शानदार काम किया है। उदय, आप लोगों ने बजरंग दल को हिंसा करने से रोका ईसाइयों के खिलाफ, बताइए क्या हुआ था? देखो, मैं लगातार देख रहा हूँ कि पहले कोई अपराध करता था तो वो डरता था अपराध करते, छुप के अपराध करता था। लेकिन अभी कुछ सालों से देख रहा हूँ कि धर्म के नाम पे जितने भी अपराध हो रहे हैं वो परिप्लान हो रहे हैं कि कैमरा लेके आते हैं, किसी को पीटते हैं और पीटने के बाद वीडियो बनाते हैं और अपराधी ही पुलिस को बुलाते हैं। और पुलिस जो इस भारत के संविधान के लिए, कानून को लागू करने के लिए बनी है, वो अपराधियों की बजाय, धमकाने की बजाय पीड़ितों को ही धमकाते हैं। ये लगातार हम देख रहे हैं। हिसार के अंदर एक दुकानदार जो चिकन की दुकान लगाता था, उत्तराखंड का मजदूर था, दलित मजदूर था, उसको ऐसे ही मुस्लिम समझ के उन्होंने पीट दिया, वीडियो बनाया, जय श्री राम के नारे लगवाए और उसके बाद पुलिस उन्होंने बुलाई। पुलिस आई, पुलिस ने किसको धमकाया? उनको धमकाया, मतलब दुकानदार को ही धमकाया, तो छोटा सा दुकानदार जो पीड़ित, उसको धमकाया। फिर भी उनको ना वो नहीं लगा, तो उसके बाद उन्होंने वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पे, बजरंग दल वालों ने। तो एसपी से मैंने इस मामले पे सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उस सवाल करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, आरोपी की बजरंग दल पर गिरफ्तारी की। ऐसे ही बजरंग दल ने ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने पूरे देश में ही ये तय किया कि 25 दिसंबर को चर्च के सामने हम प्रदर्शन करेंगे, चर्च में तोड़फोड़ करेंगे, क्रिसमस नहीं मनाने। आपने देखा होगा अलग अलग देश की 80 से ज्यादा जगह पर इन्होंने करा बवाल। हिसार के अंदर एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है इंसानियत के नाम से, एक्टिविस्ट लोग हैं, हम इकट्ठा हुए। जैसे हमने लगा कि वहाँ एक चर्च है और चर्च के सामने क्रांतिमान पार्क है रोड के उस तरफ, और क्रांतिमान पार्क वो है जो क्रांति का प्रतीक है, 1857 की क्रांति में सांझी विरासत का प्रतीक है। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि हम यहाँ हनुमान चालीसा करेंगे, हिंदू एकता का प्रोग्राम करेंगे, तो हम एसपी से मिलने गए जो इंसानियत ग्रुप की। तो जब हम एसपी से मिले तो एसपी ने कहा कि मैं बैठा हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हमने कहा इससे ज़्यादा गलत क्या होगा कि एक किसी का त्यौहार है, उस त्यौहार के खिलाफ में सामने कोई दूसरा प्रोग्राम कर रहा है, वही गलत है, आप इसको रोकिए। बोला मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा कि जब वो बजरंग दल वाले ने दुकानदार को पीटा, उसका हाथ मरोड़ा और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवाए, तब भी आप एसपी थे, आपने क्या कर लिया था? ऐसे ही एक सब इंस्पेक्टर अनीता कुंडू है, पर्वतारोही है, बड़ा नाम है, वो धार्मिक जुलूस में शामिल हुई जिसमें धार्मिक नारे लगाए गए, एक खास मतलब मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला गया, नाम बांग्लादेश के खिलाफ का था, और उसमें सब इंस्पेक्टर शामिल होती है। मुख्यमंत्री की वो मीडिया एडवाइजर बनी हुई है। उसके बाद भी मैंने कहा क्या कार्रवाई की आपने? तो फिर एसपी कहता कि मेरी बेटी जाती चर्च में। मैंने कहा आपकी बेटी चर्च में जाती है और फिर भी ये कार्यक्रम हो रहा। मैंने कहा इससे क्या साबित करना चाहते? बजरंग दल वाले चर्च की प्रार्थना के खिलाफ कार्यक्रम कर रहे थे चर्च के सामने। फिर आप लोगों ने क्या किया कि एसपी से मिले, फिर कमिश्नर से मिले, ताकि प्रशासन को एक नंगा हो जाए कि प्रशासन जानबूझ के ये कार्यक्रम करवा रहा, परमिशन नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने जिस दिन वो प्रोग्राम था शहर में आह्वान किया, 60 से 70 लोग, शहर के एक्टिविस्ट लोग इकट्ठा हुए, जाट धर्मशाला वहाँ पास में है, वहाँ हमने मीटिंग करके वहाँ से हमने कॉल दी कि हम चर्च में जाएंगे, उनकी उसमें हेल्प में लोगों से बात करेंगे कि किसी को यह न लगे कि हम अकेले हैं। हम चर्च में गए, लोगों से मिले, सबसे बातचीत की, हमने संदेश दिया कि इस हिसार के एक्टिविस्ट लोग, सभी धर्मों के लोग आज चर्च के कार्यक्रम में मतलब मजबूती लेके खड़े हैं। उसके बाद फिर हम ना रोड क्रॉस करके जहाँ भारी पुलिस बल लगाया हुआ था वहाँ गए और उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप चर्च में जाने की दूर की बजाय गेट पे आइए। लेके बजरंग दल के कार्यक्रम में पहुंच गए। हाँ, उनके थे 60-70 व्यक्ति थे, तो 12 हुआ। पुलिस, कमाल की बात देखिए, पुलिस पूरा ही प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस प्रोटेक्शन में कार्यक्रम चल रहा, बजरंग दल के प्रोटेक्शन में। हाँ, और उसके बाद मुझे वहाँ नोटिस जारी किया गया पुलिस द्वारा कि आप सद्भावना बिगाड़ने के लिए लगे हुए हो। जबकि आप सद्भावना की रक्षा कर रहे थे। 3 दिन से लगातार, या पहले भी एक हमारा वो है कि सद्भावना बनी रही शहर में, क्योंकि हिसार, आसी या पूरा ही देश सांझी विरासत का शहर है। और हिसार तो वो शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिमों को अंग्रेजों ने दमन किया 1857 की क्रांति में। आसी में लाल सड़क है जहाँ हिंदू भी कुचले, मुस्लिम भी कुचले। और आसी का मैं वाक़या बताना चाहूँगा आपको, वहाँ पे मिर्जा मुनीर बेग जो 1857 की क्रांति के प्रतीक थे, और लाला हुकुमचंद जैन दोस्त भी थे। लाला हुकुमचंद जैन को फांसी के बाद दफनाया गया
और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया। तो वहाँ की सांझी विरासत है, तो उस सांझी विरासत को बचाए रखने के लिए हमने ये किया। और वो सरकार कह रही कि पुलिस आप बिगाड़ रहे हो, आप बिगाड़ रहे हो, तो नोटिस मिला। तो बजरंग दल जो सद्भावना बिगाड़ रहा है उसका प्रोटेक्शन पुलिस कर रही थी, और आप लोग जो सद्भावना की रक्षा कर रहे थे, आपको कहा गया कि आप सद्भावना बिगाड़ रहे हो और आपको पुलिस ने नोटिस दिया। फिर क्या हुआ? अभी उसके आपको अरेस्ट वगैरह करने की बात? नोटिस दिया, फिर मैंने पुलिस से सवाल पूछा कि आपने मुझे जो नोटिस दिया है इसके लीगल मुझे क्वेश्चन बताओ ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। तो फिर मैं एसएचओ से मिलने गया तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि दबाव होता है ऊपर से, और आपको ऐसी फालतू का नोटिस दे दिया कि दबाव होता है, मजबूरी में देना पड़ता है, और इसको यार ऐसे मत लेना। तो क्योंकि वो बड़ा मसला बन गया कि हिसार के जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया जुड़े हुए, वो सभी लोग, सामाजिक संगठन भी इस बात पर आ गए, क्योंकि शहर के अंदर भी 90% लोग उन के खिलाफ थे जो ये बजरंग दल के लोग जो करते हैं। ऐसे ही मस्जिद के मसले पे और मसले पे शहर में लोग लड़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा। और दोस्तों, जिस तरीके से राजनीति आज हिंदू मुस्लिम बंटवारे के आधार पर चलाई जा रही है, उसमें इस तरह के संकेत बहुत सकारात्मक हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मोहम्मद दीपक सामने आए हैं, लखनऊ में अभी मुस्लिम छात्रों के समर्थन में हिंदू छात्रों ने नमाज पढ़ते समय उनका प्रोटेक्शन किया है और मस्जिद खुलवाने के लिए आंदोलन किया है। और फिर उदय और गोगा मेडी का देखिए कितना बड़ा उदाहरण है कि एक लड़की, जी कंबल वाला, एक लड़की परी पलान आ जाती है। गोगा जो है, गोगा पीर भी बोलते हैं, गोगा वीर भी बोलते हैं, गोगा पीर भी बोलते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मनाते हैं उसको। यूपी से लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग पैदल, ट्रैक्टरों में, बसों में, अभी जो मेला चलता है अगस्त के दौर में, तो लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे, और एक कमाई का जरिया भी वहाँ के लोग, राजस्थान के लोगों का, और वो आस्था प्रतीक भी है। और गोगा मेडी में ना पंडित भी बैठते हैं और मुस्लिम भी बैठते हैं, मुस्लिम पुरोहित भी, दोनों तरह की पूजा होती है। और उनको आज इस तरीके से साझा जो विरासत है, सिख कम्युनिटी के लोग भी बहुत जाते हैं। मैंने तो यहाँ देखा, अभी मैं मिला हूँ 2 दिन पहले, मंगनियार कम्युनिटी है यहाँ जो गाते हैं। अब जैसे उसमें स्वरूप खान है, मामे खान है, मुझे 2 बच्चे मिले। तो वो बच्चे नाम उनका हिंदू नाम है और खान लगाते हैं, और वो कहते हैं कि हम रोजे भी रखते हैं और नवरात्र के व्रत भी रखते हैं, हम हिंदू त्यौहार भी मनाते हैं, मुस्लिम त्यौहार भी मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो ये जो धर्म का विभाजन दिमाग कर दिया गया है राजनीति के द्वारा, सारे देश में ऐसा नहीं है। लोग साझी विरासत को मानने वाले हैं और हमें इन उदाहरणों को सामने लाना चाहिए। तो आप लोगों ने मैं आपको छोटी सी एक और उदाहरण बता रहा हूँ। हांसी में 4 कुतुब है जो सूफी दरगाह है, बहुत मतलब बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद का उसमें वो उस सिलसिले में, और उसके आसपास ना वाल्मीकि मोहल्ला है। तो एक बार क्या हुआ, 2 साल पहले बजरंग दल के कुछ लोग गए, 4 कुतुब के गेट के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। तो वहाँ मकान है, तो वो वहाँ दुकानें भी है, मीट की दुकानें भी है। तो एक लड़का था जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट से जुड़ा था, उसकी दुकान भी थी, वो उनके पास गया, बोला क्या कर रहे हो? बोला जी हम हनुमान चालीसा कर रहे। तो उसने कहा कि आप यहाँ मत कीजिए, यहाँ न कोई मंदिर है, सामने 4 कुतुब है, और ये दुकानें जो मीट की, इसमें बजरंग बली का भी अपमान ही है कि बजरंग बली मीट की दुकान में आप गा रहे हो। तो अभी यहाँ मीट कट रही, आप हनुमान चालीसा करिए, ठीक नहीं। बोले हम तो करेंगे। तो उन्होंने जी लठ निकाले और उनको दौड़ाया, वो भाग गई। तो जब मैं रिपोर्ट करने बनाने गया वीडियो, तो उन्होंने बताया कि ये जो 4 कुतुब है, यहाँ हम वाल्मीकि को मंदिर में तो कभी जाने नहीं दिया, तो हम वाल्मीकि लोग कहाँ पूजा करें? तो हम 4 कुतुब में पूजा करते हैं। शादी करने जाएंगे तो यहाँ पूजा करके जाएंगे, और आएंगे तो यहाँ फिर ठोक लगाएंगे, तो जो मंदिरों में होती थी। अब वो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, मंदिरों में उनको एंट्री नहीं थी, तो वो वहाँ जा रहे हैं। वाल्मीकि भगवान का भी जब कोई वहाँ प्रोग्राम होता है, तो हर साल जो 4 कुतुब का जो गद्दी सीन है, वो उनको एक भंडारा देता है, हलवा का भंडारा, खीर का भंडारा देता है। तो ये जो सांझी विरासत है दलितों के साथ, मतलब पिछड़ों के साथ, मुस्लिमों की, कुछ लोगों को इससे नफरत है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही आप लोगों ने पॉजिटिव काम किया है, और नौजवानों के ऐसे उदाहरण हमें और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।